नरेंद्र मोदी नकारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करो। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा कर घुमाने एवं सामूहिक बलात्कार के खिलाफ महिला प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है। गांधी जी की प्रतिमा है, गांधी जी की प्रतिमा के नीचे हजारों की संख्या में बहन मां आई हुई है। जो मणिपुर में विगत दिनों जो घटना घटित हुई, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हम बात करेंगे जो महिला के मोदी को सत्ता से बेदखल करो। क्यों आप मोदी जी को बेदखल करना चाहते हैं? बिल्कुल, पिछले 2 महीने से जो मणिपुर में घटनाएं घट रही हैं लगातार 2 महीने से, वो अभी तक मीडिया में नहीं आने दिया जा रहा है। वो किसी मोबाइल के जरिए लीक हुआ है कि वहाँ की ईसाई धर्म की कुकी जाति आदिवासी महिलाओं के साथ जिस तरह से नग्न कर कर उनकी बेइज्जती की जा रही, उनका रेप किया जा रहा, उनकी हत्याएं की जा रही है। इसके बाद हमारी सरकार कुछ करने के बजाय कुछ बोल भी नहीं रही है। तो ऐसे हमारे जो प्रधानमंत्री, जो हमारे गार्जियन है, तो उनके लिए ये जो शब्द है नकारा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत छोटा है। सरकार बोल रहे हैं, आज उनका बयान आया है कि सैकड़ों की संख्या में इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं मणिपुर में। तो घटनाएं घटित होती हैं, तो इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे मार्च निकाल रहे हैं ना, कि इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो हम भी इस घटनाओं में ना शामिल हो जाएं। कल के हमारे बिहार में भी ऐसी घटनाएं ना शुरू हो जाएं, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं कि हम उनके पक्ष में हैं और हम इस तरह की घटनाओं को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब पक्ष विपक्ष से सवाल उठते हैं तो आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं। ये राजनीतिकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर राजनीतिकरण हो रहा है, न्यायीकरण हो नहीं रहा है। वो सदियों से होता आ रहा है और इसके पीछे महिलाएं ही पिसती हैं। महिलाओं की इज्जत ही की नीलामी होती है। जहां महिलाएं कुछ अपने अधिकार या कुछ भी खिलाफ में जाती हैं तो सीधे उनके इज्जत पे ही हमला होता है। जब मणिपुर की बात होती है तो ये लोग कंपेयर करते हैं बेगूसराय से, कटिहार से और बंगाल से। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि हमारे जो प्रधानमंत्री वो हमारे पूरे भारत के वो एक मुखिया हैं। तो उनके रीजन में ये जो अलग अलग जो स्टेट में घटनाएं घट रही हैं, तो इसके जिम्मेदार तो वही है ना। उन्हें तो कंट्रोल करना चाहिए। उन्होंने जो एक स्लोगन दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचेंगी तब तो पढ़ेंगी ना। बेटी को तो बचने ही नहीं दिया जा रहा है। बेटी अगर कुछ अपने अधिकार के लिए बोलती है तो उनको निर्वस्त्र कर दिया जा रहा है, उनको नग्न कर दिया जा रहा है कि दूसरी महिलाएं, दूसरी लड़कियां अपने अधिकार के लिए ना बोले। बेटी घर से बाहर नहीं निकले क्या? बेटी घर से बाहर नहीं निकलेंगे अभी के दौर में? बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए कहाँ निकल पा रही है। ऐसी परिस्थिति में निकलेंगी, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम निकलेंगे भी, बोलेंगे भी, हम लड़ेंगे भी, अपनी हक की बात भी कहेंगे और हमें सब कुछ चाहिए। उन लोगों के पक्ष में भी हम खड़े रहेंगे जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। सर, आपका एक स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर क्यों ये बेटी गांधी मूर्ति के नजदीक बैठी हुई है? सर, क्यों गांव की अलग अलग जगह से आके इस गांधी मूर्ति के निकट बरामदा पे बैठी हुई है? सर, क्यों ये माँ, ये बहन अपना यहाँ आई हुई है? क्यों यहाँ बैठी हुई है? सर, क्यों इस तरह की घटना देखने को मिलता है बार बार? कभी मणिपुर में देखने को मिलता है, तो कभी बेगूसराय में, तो कभी कलकत्ता बंगाल में देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये बहन मणिपुर में जो घटना घटित हुई है, इस घटना को लेके उनको न्याय मिले, इसलिए ये लोग आए। आप लोग कहाँ से आए हैं? बोलिए। देख सकते हैं यहाँ पे पूरे गांधी जी की मूर्ति है। गांधी जी की मूर्ति के नीचे, प्रतिमा के नीचे ये महिला लोग बैठी हुई है। कहाँ से आए आप लोग? पूरा पूछो बाबू, तुम किस लिए आए हो यहाँ? यहाँ पर आए हम लोग संगठित हुए। हाँ, यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ। बताओ किस लिए आए हो? यहाँ पर हम लोग विरोध करने आए हैं। जो मणिपुर में जो घटना हुई है, ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होती है। ये नारी समाज के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बहुत अभिशाप जैसा है। अगर वो तीनों की जगह पर अगर हम लोग चाहे किसी के माँ बहन के साथ ऐसा हो, क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है? ये मणिपुर की ही नहीं बात है, पूरी देश की बात है। अगर हर समाज में होता रहे, अगर ऐसा किसी से, बहुत गलत बात है। किसी भी माँ बहन का कोई करता है, मणिपुर में जो हुआ है आप लोग तो जानते होंगे हैं। उस समाज के बारे में बोलिए।
पॉलिटिक हमको तो ये लग रहा है 70,000 लोग, इतने लोग हैं वो वहाँ पर रह कर डट कर सामना उनका करते। हमें तो ये लग रहा है वो लोग सामना क्यों नहीं किया उन लोगों का। अगर वो सामना करते तो किसी का मजाल नहीं था उन ऐसा करने का। और वहाँ की पॉलिटिक, वहाँ की पुलिस अगर वो चाहती थोड़ा सा भी, अगर उसमें देशभक्ति होता ना तो वो ऐसा कभी नहीं होता। वहाँ मणिपुर क्या, बिहार क्या पूरे देश में भी कभी ऐसा नहीं होता। अपराधी से क्या सजा से क्या चाहते हैं, क्या दंड मिलना चाहिए ऐसे अपराधी लग को? जाए, हम डर जाते कि फांसी लग जाए। वैसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे सामने रहता तो अगर हमको ये ऑफिसर रहते हैं तो वहीं पर ठोक दे देते हैं उसके। अगर हम चाहे पुलिस रहे चाहे ना रहे, लेकिन मेरे हाथ में गन दे देना और उसको सामने रख दे तो देशवासी होने के नारे, एक सच्ची देशभक्त होने के कारण उनको हम वहीं पर ठोक डालते हैं, भले हम जिए चाहे कुछ भी। वैसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। अरे वो अगर हम लोग खुद से अगर अति पॉलिटिकल रहेंगे तो वैसे लोग जीनेंगे क्या। अगर वैसा कोई भी हमारे समाज में रहता है ना तो वहीं पर उसे पत्थर मार के मार देते हैं। क्या नाम है बाबू? नीलिमा। सर, मणिपुर के सीएम सर, सुनिए इन बच्चे की। अगर आपकी स्टेट में, आपके राज्य में इस तरह की घिनौना काम नहीं होता तो हमारी बहन, हमारी माँ इस गांधी मूर्ति के पास नहीं आते, न ये आप बहन आपसे सवाल करते। इन बहन जो बोली है कि मेरे हाथ में गन होता तो हम वहीं पे ठोक देते। सर, अभी भी शर्म कीजिए। अभी तक आप इस व्यवस्था पे चुप है। क्यों चुप है सर? क्यों आपकी शासन प्रशासन इन लोगों की बात नहीं सुनते हैं सर? क्यों आपका अपराधी अभी भी घूम रहे हैं खुलेआम? कब तक ये लोग सलाखे के अंदर होंगे सर? अगर वोट हो तो तुरंत हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब न्याय का मामला आया तो कहाँ चले गई सरकार? क्या चाहती कॉफी पीकर या फिर किसी मूवी देखकर या फिर एसी में सोकर बैठे हुए हैं? कहाँ गए सरकार वहाँ की? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th में। डर नहीं होता है बाहर निकलने से? बिल्कुल नहीं, पापा की शेरनी है। बताइए ना सर, कल मणिपुर में हुआ, फिर बिहार में हुआ, फिर अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, कब तक होंगे सर? क्यों होंगे? क्यों हो रहे हैं इस तरह की घटनाएं सर? किसी को दरिंदगी? कहाँ से आए हैं मैडम आप लोग? पटना से। पटना से है। जिस तरह से आप घटना देख रहे हैं मणिपुर में, अभी तक सरकार संज्ञान में नहीं ले रहे, क्या बोलेंगे इससे? ऐसी सरकार को तो एकदम अविलंब इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जितना भी शर्मसार घटना हुआ है, जिस तरह का पूरे देश को हिला दिया है। और हम लोग इस तरह का कभी भी घटना देखे हैं, लेकिन इस तरह का पहली बार घटना देखे कि निर्वस्त्र करके नंगा घुमाया गया है मणिपुर में। क्यों महिलाएं के सम्मान के साथ ही हमेशा खिलवाड़ होता है? पॉलिटिकल हो या अलग इश्यू हो, पॉलिटिकल में भी नेताओं लोग से पूछते हैं तो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, वो एजेक्ट। ये पितृसत्ता का सवाल उठता है कि पितृसत्ता जो है वो हावी है। महिलाओं को कुछ मतलब अधिकार मिलने के बावजूद भी वो निर्वस्त्र होके बलात्कार है, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो मतलब बलात्कार की शिकार हो जा रही हैं। फिर महिलाएं जो हैं वो चाहे 40 वर्ष की हो, 45 वर्ष की हो, 50 वर्ष की हो, 60 वर्ष की हो, सभी महिलाओं को मतलब एक गलत नजरिए से देखा जा रहा है। और ये हमारी सरकार निकम्मी है। ये सरकार जब तक रहेगी तब तक महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। इस तरह की घटना से हम लोग पूरी एकदम दहशत फैल गया है। जब सरकार से क्वेश्चन किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अलग जगह की घटना दिखाने को मिलता है। बोलता है यहाँ भी तो घट रहा है, बिहार में भी तो घट रहा है। जिम्मेदारी से तो अपने को बचा रहे हैं, वो अपना जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे। बताइए ना सर, क्यों ये बहन लोग आई है यहाँ? क्यों आई है? क्यों ये माँ बहन यहाँ पे आई हुई है? क्या इस तरह से घटना यदि घटित होते रहे बिहार में या देश के अलग अलग कोने में, तो क्या बने पूरे विश्व में क्या संदेश जाएगा सर? क्या जाएगा? यहीं पे अपनी वाणी को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।